नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिल कोस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। शहीदों का बलिदान कभी नहीं भूलेगा देश, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान बोले सीएम। सुक्कानाला के पास गिरा मलबा, पहाड़ी दरकने से मंडी जोगिंदरनगर NH 1.5 घंटा बंद, गाड़ियों की लाइनें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 3 और मौतें, 4 लोग लापता। मौसम विभाग की चेतावनी, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। केसर उत्पादन के प्रयास पकड़ने लगे रफ्तार, सांगला क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी केसर के लिए उपयुक्त। हमीरपुर में फॉल आर्मी कीट ने तबाह की मक्की की फसल। अब खबरें विस्तार से। शहीदों का बलिदान कभी नहीं भूलेगा देश, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान बोले सीएम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला के गेयटी थिएटर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 22 वर्ष पूर्व कारगिल की चोटियों पर जो विजय गाथा लिखी गई थी, वह हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कारगिल में ऑपरेशन विजय के दौरान मिली जीत इस देश के सैनिकों के अदम्य साहस और संकल्पों की जीत थी। युद्ध के दौरान देश के 527 वीर सैनिक शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान 527 शहीद सैनिकों ने 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के थे और 4 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जिनमें 2 वीर सपूत हिमाचल प्रदेश के थे। कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस युद्ध में जिला बिलासपुर के सैनिक हवलदार संजय कुमार को भी अतुलनीय शौर्य के लिए सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि अब तक राज्य के 1096 वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रदेश के 1246 वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को भी सम्मानित किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विभिन्न जंगों में भारतीय सैनिकों ने अपने साहस और पराक्रम का अदम्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। सुक्कानाला के पास गिरा मलबा, पहाड़ी दरकने से मंडी जोगिंदरनगर NH 1.5 घंटा बंद, गाड़ियों की लाइनें। मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर पहाड़ी दरकने से मलबा गिरने से सड़क पर लगभग 1.5 घंटा तक यातायात ठप रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। इस दौरान इस सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर गुम्मा व छानक के बीच सुक्कानाला पुल के समीप लगभग 4:15 बजे के करीब अचानक भारी मलबा आ गिरा। भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण की ओर से सड़क के दोनों ओर से JCB लगाकर लगभग 5:45 बजे यातायात बहाल कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 3 और मौतें, 4 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नुकसान का सिलसिला जारी है। सोमवार को राज्य के कई स्थानों पर भूस्खलन और पहाड़ों की दरकने की घटनाएं पेश आई हैं, जिन्होंने 3 और लोगों की जान ले ली है, जबकि 4 लोग लापता चल रहे हैं। बिलासपुर, कांगड़ा व मंडी में एक मौत हुई है। उक्त मौतों के साथ ही प्रदेश में मानसून के दौरान अकाल मृत्यु का ग्रास बनने वालों की संख्या 190 तक पहुंच गई है। रविवार रात सांगला के लारा नाले में फ्लैश फ्लड आया है। तांबो वैली में भूस्खलन हुआ है, जिसमें NH 505 समदो से काजा के लिए अवरुद्ध हो गया है। काजा में पहाड़ी के दरकने से भी मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना है। वहीं सिरमौर के सिलाई में भी भूस्खलन हुआ है। जोगिंदरनगर के गुम्मा में भूस्खलन से पहाड़ी का मलबा सड़क पर आने से NH 24 बंद हो गया। उधर 9 जिंदगियां छीनने वाले किन्नौर के बटसेरी की पहाड़ी से चट्टानें गिरने का सिलसिला थम गया है। सांगला छितकुल मार्ग लगातार दूसरे दिन बंद रहा, जहां करीब 60 पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं। भूस्खलन के चलते प्रदेश में 32 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध चल रहा है। इनमें से 2 मार्ग, चंबा में 1, कांगड़ा 3, किन्नौर, कुल्लू में 2, लाहौल स्पीति में 3, मंडी में 4, शिमला में 3, सिरमौर में 14 मार्ग बंद चल रहे हैं। प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते 55 DTR भी बंद चल रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। मानसून के कोहराम की मार झेल रहे हिमाचल में मंगलवार यानी आज का दिन फिर से भारी पड़ सकता है। मौसम विभाग दिल्ली द्वारा राज्य के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है, जो तबाही का कारण बन सकता है।
मौसम विभाग दिल्ली द्वारा राज्य के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला के ऊपरी स्थानों पर फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि कांगड़ा के बाद किन्नौर में आई प्राकृतिक आपदा से समूचा प्रदेश सहम उठा है। मौसम विभाग दिल्ली द्वारा प्रदेश के 4 जिलों में मंगलवार को फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं। ऐसे में घरों से बाहर निकलने पर पूर्ण एहतियात बरते, नदी नालों से दूर रहे। मौसम विभाग द्वारा मूसलाधार बारिश के चलते उक्त जिलों में जगह जगह पेड़ों के गिरने और भूस्खलन को भी अलर्ट जारी किया गया है। केसर उत्पादन के प्रयास पकड़ने लगे रफ्तार, सांगला क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी केसर के लिए उपयुक्त। प्रदेश में केसर उत्पादन को लेकर किए जा रहे प्रयास रफ्तार पकड़ने लगे हैं। वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश के कई इलाके केसर की खुशबू से महकेंगे और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। पालमपुर स्थित IHVT संस्थान के वैज्ञानिक के अनुसार जिला किन्नौर के सांगला क्षेत्र की जलवायु एवं मिट्टी केसर उत्पादन हेतु उपयुक्त है और किसानों को संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है ताकि वे इंडस्ट्री की बढ़ती मांग की पूर्ति कर सके। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान प्रदेश के कृषि विभाग के साथ मिलकर इस परियोजना पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर के अलावा अन्य अनुकूल क्षेत्रों में भी केसर की खेती करना है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र के लिए किन्नौर, चंबा, मंडी, कुल्लू एवं कांगड़ा जिलों के उपयुक्त क्षेत्रों के किसानों को प्रदर्शनी प्रक्षेत्र के लिए बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। हमीरपुर में फॉल आर्मी कीट ने तबाह की मक्की की फसल। किसानों की मक्की फसल फॉल आर्मी कीट ने पूरी तरह से तबाह कर दी है। किसान भी खेतों की हालत देखकर काफी दुखी हैं। कृषि विभाग किसानों को लगातार जागरूक करने में लगा हुआ है ताकि जहां भी खेत में कीट के रोग दिखाई दे रहे हैं वहां पर स्प्रे करवाया जा रहा है ताकि फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके। बता दें कि फॉल आर्मी कीट ने हमीरपुर जिला की 145 हेक्टेयर मक्की चट कर ली है। किसान भी फॉल आर्मी कीट से खास परेशान है। कृषि विभाग ने नुकसान की रिपोर्ट शिमला भेज दी है ताकि किसानों को नुकसान के तौर पर मुआवजा मिल सके। कृषि विभाग ने अधिकारी व कर्मचारी गांव-गांव जाकर लोगों के खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं और दवाई का स्प्रे करवा रहे हैं ताकि फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके। फॉल आर्मी कीट मुख्य रूप से मक्की की पत्तियों को खा लेता है। शुरुआती दिनों में ये कीट पत्तियों के किनारों को छिलकर छोटे छोटे छेद कर देता है। इससे पौधे की खाई गई पत्तियों से ऊपर की पत्तियां भी गिरने लगती हैं और मक्की का पौधा भी बीज से टूटने लगता है। अगर समय पर कीट पर काबू नहीं पाया गया तो खेतों को कीट चट कर जाता है। ऐसे में किसानों को समय रहते कीट लगे पौधों पर स्प्रे करना चाहिए ताकि वे खेतों में फैलने से रुक सके। किसान स्प्रे सुबह व शाम के समय ही करें ताकि स्प्रे के उपरांत बारिश ना हो। किसानों का दूसरा स्प्रे हफ्ते या 10 दिन बाद होना चाहिए। जहां पर स्प्रे किया गया हो उन खेतों में किसान 48 घंटों से पहले प्रवेश ना करे। कृषि विभाग की माने तो फॉल आर्मी कीट पूरे जिला में फैल गया है। किसान समय समय पर खेतों का निरीक्षण करते रहे ताकि जहां पर भी कीट के लक्षण दिखाई दे वहां पर तुरंत स्प्रे करे। दवाई किसानों को 50% अनुदान पर मुहैया करवाई जाएगी। कृषि विभाग की माने तो जैसे जैसे फसल बड़ी होगी कीट का प्रकोप वैसे ही कम होता जाएगा। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मैं अनुराग। मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा दीवान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।